जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपका अकाउंट जो है किन-किन रीज़न्स के ऊपर सस्पेंड होता है। पहली बार हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वज़ह से आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पे जा सकता है। दूसरा फिर हमने देखा था कि आप जर्नल प्लान ऑफ एक्शन कैसे लिख सकते हो, ठीक है? और तीसरा हमने देखा था ड्यू टू ओडीआर आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है, उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था ड्यू टू ओसीआर ऑर्डर कैंसलेशन रेट की वज़ह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो अभी हम मज़ीद और भी देख रहे हैं। आज हमारे 3 लेक्चर्स हैं जो कि लास्ट 2 डेज़ में मैं बीमार था, जिस वज़ह से हम कवर नहीं कर सके। इंशाल्लाह आज हम इन सबको कवर करेंगे, ठीक है? तो सस्पेंशन ड्यू टू इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, ये इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वो होती हैं कि जिनको अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, या तो आप जो है किसी ऐसे सप्लायर से माल ले लेते हो जिसका माल जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता या जो प्रोफेशनल नहीं होता, ठीक है? तो उसकी जो इनवॉइसेज़ होती हैं, आप लगा तो देते हो अमेज़न के ऊपर, सेल भी करते रहते हो, लेकिन एक टाइम आता है जब आपका अकाउंट जो है अमेज़न सस्पेंड कर देता है। आजकल जो अकाउंट आपका सस्पेंड होता है वो सेक्शन 3 में जाके होता है। सेक्शन 3 ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपके अकाउंट के ओपन होने के चांसेस 100 में से 80% नहीं होते कि आपका अकाउंट दोबारा ओपन होगा। सेक्शन 3 में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, किस वजह से दे रहा हूँ, ताकि आप सेक्शन 3 में हर तरह का अकाउंट जो ओपन कर सको। लेकिन सेक्शन 3 ऐसी बात नहीं है कि आपका अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, ठीक है? अमेज़न को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो आप, और आप इस इस फ़ील्ड में, सस्पेंशन वाली फ़ील्ड में इंटरेस्ट रखो। मुझे ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि सस्पेंशन में बहुत सारे लोग जो हैं फेल हो जाते हैं, तो मेरा इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? तो आज हर तरह की प्लान ऑफ एक्शन लिखने के बाद जो है किसी भी तरह का सेक्शन क्यों ना हो, जिसमें सेक्शन 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसा भी सेक्शन अमेज़न दे दे, हम अमेज़न को अपील लिखने के बाद अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ ये वाला गुण आपके पास आ जाए। ये वाला गुण आपके पास कैसे आएगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस वजह से मेरा अकाउंट बंद हो रहा है, वो वजह क्या है, और मैंने किन-किन पॉलिसीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा, ठीक है? तो हम देखते हैं व्हाट आर द इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, इन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है? इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट परचेज्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? मतलब कि आप किसी ऐसे दुकानदार के पास चले जाते हो जिसके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेटर नहीं है, बस आप उससे इन्वेंटरी उठवा उठा के जाके जो है उसे अपने वेयर हाउस में रख के सेल करना शुरू कर देते हो अपने इनवॉइसेस लगा के, ठीक है? तो आपको चाहिए कि उस सप्लायर से आप इनवॉइसेस लो, उसकी जो स्टैम्प है वो लगी हो इनवॉइसेस के ऊपर, ठीक है? और उसकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसका जो ब्रांड है वो एक ऑथेंटिक ब्रांड होना चाहिए। These products may or may not be fake, thus it does not come under the category of the uh, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, ठीक है? अच्छा, अभी आगे हम मज़ीद देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है ये। व्हाट आर द इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एज़ अमेज़न, ठीक है? फ्रॉम द अमेज़न पर्सपेक्टिव, अ प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड इनऑथेंटिक ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज़ परचेज्ड बाय द सेलर। If a seller has purchased any product from other than authorized manufacturer or distributor, ठीक है? अच्छा, Amazon it will be considered as inauthentic irrespective of the fact that fact is genuine and have a real brand name। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा बंदा हो जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो कोई ब्रांड हो, ठीक है? जैसे कि नाइकी जो एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट अगर मैं अमेज़न पे सेल करना चाहता हूँ तो उससे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाँ से वो आइटम बनवा रहा है वहाँ से मुझे बनवा के उसी की इनवॉइसेस लेके उसी की ब्रांड का जो ठप्पा है वो लेके मुझे वो प्रोडक्ट सेल करना होगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी ब्रांड को टारगेट कर सकते हो एज़ अ होलसेल भी। अगर आपने काम करना है या ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको थर्ड पार्टी से ब्रांड की जो परमिशन है वो लेने के बाद, होलसेल में तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपके पास उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन लेटर होना चाहिए और आपके पास उसकी इनवॉइस होनी चाहिए। ये एक्सेप्ट कर लेता है अमेज़न। जब आप अमेज़न के ऊपर सेल करते हो तो आपके पास जब इस तरह की जो सस्पेंशन का इश्यू आता है, तो आप अमेज़न को इनवॉइसेस दिखा के, डिस्ट्रीब्यूशन लेटर दिखा के अपना वो प्रोडक्ट दोबारा रीएक्टिव करवा सकते हो और आपका अकाउंट भी रीएक्टिवेट हो जाता है। इन शॉर्ट, इनऑथेंटिक मीन्स अ प्रोडक्ट इज़ नॉट परचेज्ड फ्रॉम अ लीगल और ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? ये इनऑथेंटिक का जो मीन है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। Amazon does not consider inauthentic products are completely fake, ठीक है? But they might be part of the gray market and that can make the category complicated
व्हाइल सेलिंग, मतलब कि वही बात आ गई ना कि जब आप अमेज़न पे सेल करते हो तो आपको वो उस कैटेगरी में कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि वो आपको शो करवाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आप सेल नहीं कर सकते, गेटेड में आ जाता है। सिंपली जो गेटेड आइटम्स में आ जाता है वो इनऑथेंटिक में भी आ जाता है बाज़ दफ़ा। अब ये मेरी जो कंप्लीट रिसर्च है ना इसके ऊपर, जब आप अमेज़न पे लिस्ट करते हो तो वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इनऑथेंटिक भी हो सकती हैं और वो वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती हैं। तो ये अमेज़न की अपनी पॉलिसी है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर आपसे ब्रांड का जो टैग है वो माँगता है या इनवॉइसेस का टैग माँगता है आपसे, ठीक है? हर तरह की प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है और इनऑथेंटिक भी हो सकती है, लेकिन जब भी आप अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे होते हो तो आपसे अप्रूवल क्यों माँगता है? अप्रूवल माँगने की बेसिक जो वजह होती है, वो यही होती है कि आप जो है ऐज़ यानी कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करने वाले सेलर हो या नहीं, ठीक है? इस वजह से वो आपसे ये सब चीज़ें माँगता है कि ब्रांड का ठप्पा दिखाओ या किसी सेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का जो है इनवॉइसेस का टैग दिखाओ, ठीक है? बेसिक वजह यही होती है, उसके बाद भी ये इश्यू आ जाता होता है अक्सर जब आपके पास सेल ज़्यादा आ रही होती है ना, तो आपके कंपैटिटर जो हैं, वो आपकी टाँगें खींचने की जो है ना वो करते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर कर रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और काफ़ी दफ़ा जो ब्रांड होता है ना, वो खुद भी आपकी टाँगें खींचने की कोशिश करता है कि मैं इस बंदे को खींच दूँ या तो इसकी लिस्ट को उड़ा दूँ या जो है इससे मज़ीद जो है ना वेरिफ़िकेशन माँगूँ, ठीक है? तो वो खुद अमेज़न को जो है आपके बारे में जो है ना वो कुछ इस तरह का घपला करते हैं कि अमेज़न आपकी जो लिस्ट है उसको ही उड़ा उड़ा देता है या तो आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें माँगता है या तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो मेरे भाई जो ड्रॉप शिपिंग है ना उसमें आपने जो मैंने आपको सिखाया है कि आपने ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेने, तो आप अगर उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे ना तो इस तरह के इश्यूज़ आपको नहीं आएँगे। चाहे आप ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम सेल सेल करो या इनऑथेंटिक चीज़ें आप सेल करो, ठीक है? आप हर तरह का आइटम सेल कर सकते हो, बस जो मैंने आपको बेसिक बात बताई है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेने। अगर आप ज़्यादा प्रॉफ़िट भी आ रहा है ना आपको 1 दिन में, तो आप उस अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है और आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऑर्डर ले लो, उससे ज़्यादा मत लो, 1 दिन में, ठीक है? बाकी सेलर्स को भी मौका दो कि वो भी सेल जनरेट कर सकें या अब एक प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे वो चार्जर है या मोबाइल कवर है, इस तरह का हो गया। उसके ऊपर जब मैं देखता हूँ ना रेटिंग कोई 40-50 हज़ार की रेटिंग है उसके ऊपर या अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो सेलर्स में प्राइस वॉर चल रही होगी, जब प्राइस वॉर चल रही होगी, तो वहाँ पे हर सेलर के पास 4-4 5-5 अब लास्ट टाइम मैं टॉयलेट पेपर सेल कर रहा था, टॉयलेट कवर जो है, तो 1 मिनट में मेरे पास 5 ऑर्डर आए, ठीक है? तो वो जो लिस्ट थी उसी के ऊपर मेरा अकाउंट भी सस्पेंड हुआ। क्यों हुआ सस्पेंड? ये मैं हर तरह जो है ना मैं चाह रहा था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और 100 डेढ़ 100 ऑर्डर्स मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे में ईज़िली ले लिए थे। इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है? बात सारी क्या है वहाँ पे आप चाहते हो कि सारी की सारी सेल मेरे पास आ जाए, बाकी जो सेलर्स वहाँ पे बैठे होते हैं उनको गुस्सा चढ़ जाता है। जब उन्हें गुस्सा चढ़ता है तो वो कहते हैं कि भाई इस बंदे को पकड़ो, इस बंदे की जो अकाउंट है ना इसको बंद करवाओ। फिर वो 3-4 सेलर मिलके क्या करते हैं आप ही जिस प्राइस पे सेल कर रहे होते हो ना, जाके उसी प्राइस पे आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है? जब आप डिस्पैच करते हो उसी प्रोडक्ट को मतलब कि टॉयलेट कवर जो है, टॉयलेट पेपर जो है, उसको जब मैंने डिस्पैच किया, मेरे पास 150 ऑर्डर थे, ठीक है? 150 ऑर्डर्स में से 4-5 ऑर्डर्स ऐसे ऐसे थे जो उन्हीं सेलर्स ने खुद किए हुए थे, ठीक है? तो जब मैंने डिस्पैच किया तो 3-4 सेलर्स ने खुद ही वहाँ से कैंसल कर दिया कि ऑर्डर तो डिस्पैच हो गया है, ठीक है? तो 3-4 घंटे बाद मैंने देखा कि तकरीबन मैंने 140 ऑर्डर जो है ना वो मैंने प्रोसेस कर दिए थे डिफरेंट प्राइम आईडी से ना। तो जब मैंने देखा कि ये क्या 4-5 ऑर्डर जो है ना इकट्ठे रिटर्न हो गए। तो वो रिटर्न क्यों हुए थे? वो जो सेलर्स वहाँ पे बैठे हुए थे ना, उन्होंने मेरे से बदला लिया कि ये बंदा हमें सेल दे ही नहीं रहा, खुद ही सेल पे सेल जनरेट कर रहा है। तो उन्होंने अमेज़न को कंप्लेन कर दी, ठीक है? जब मेरे 4 ऑर्डर्स मैंने डिस्पैच किए और 4 कंप्लेंट्स मेरी चली गई अमेज़न के पास, फिर वहाँ पे चांस ही नहीं बचता कि मेरी वो लिस्ट बच जाए या मेरा मेरा जो है अकाउंट वो बच जाए, ठीक है? एक बार तो सस्पेंड होना ही था, ठीक है? लेकिन मैंने उसे किस तरह से रिकवर करवाया, मैंने अमेज़न को ईमेल की प्लान ऑफ एक्शन लिखा, उसमें मैंने ए टू ज़ी सारी चीज़ें मैंने रिकवर की। प्लान ऑफ एक्शन में आप देखोगे कि क्या-क्या चीज़ें हम अमेज़न को बताते हैं, ठीक है? तो ये जो है एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, काफ़ी सारे लोगों को इल्म में नहीं भी है, तो काफ़ी सारे लोगों के इल्म में होगी भी सही, तो उनके ज़हन में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, ठीक है? तो जो मेरे साथ सीन हुआ वो मैंने आपको बता दी ताकि मैंने सिर्फ़ आपका जो नॉलेज है उसको क्लियर करने के लिए ये बात बताई, वरना मैं इस तरह की बातें नहीं बताता होता।
रीजंस फॉर द सस्पेंशन नोटिस ड्यू टू इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स क्लेम्स। ठीक है, कौन कौन सी रीजंस बन सकती हैं? Amazon never finds out that you are selling an inauthentic or fake product until or unless one of your buyers complains against you। ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई। वहाँ पे जो बायर्स होते हैं ना, वो ऐसे कोई ढीठ किस्म के होते हैं कि वो जो सेलर होते हैं ना, वो ही बायर बन के आ जाते हैं और आपकी लिस्ट को उड़ा देते हैं और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, द मोमेंट अ सिंगल बायर फाइल्स अ कंसर्न that the delivered product is inauthentic, Amazon will act on it and ask for the proof from you। प्रूफ मिल भी जाता है, फिर भी वो एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं Amazon आपसे। लेकिन हमने इस चीज से बचना कैसे है? यकीन करो, जो जो बातें मैं अपने प्लान ऑफ एक्शन में लिख के आपके लिए लाता हूँ, वहाँ वैसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है आपको। ये बात मैं हर लेक्चर में करता हूँ, ताकि जो है ना, आप भी कल को लेक्चर दो तो आप भी दूसरों को जो है अच्छी इंफॉर्मेशन दे सको। ठीक है, why do customer complain on the inauthentic product? Buyers often don't differentiate between the original and the fake product। They simply file a complaint against the seller for the selling an inauthentic product। ठीक है, this leaves, अब आपके ज़हन में क्या लगता है कि आप सारे लोग जो अमेज़न पे सेल कर रहे हो, सारी की सारी inauthentic प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। वहाँ पे जो आपके कंपेटिटर बैठे होते हैं ना, जिनको आप सेल नहीं लेने देते, आप टॉप पे अपनी प्राइस रखते हो, वही वाले लोग जो हैं आपकी आपका अकाउंट जो है ना, उसको बंद करवा देते हैं। किस वजह से? वो 3-4 सेलर इकट्ठे होके जो है आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर देते हैं, प्रोडक्ट वो ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करके आपके अगेंस्ट जो है अमेज़न को कंप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो अमेज़न वहाँ पे आपके खिलाफ फिर एक्शन लेता है। तो मैं इसी तरह से आपको समझाता हूँ कि भाई, एक दिन में जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बैठे हो, चाहे आपको 10 से 15 या $100 का प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, 10 से ज़्यादा ऑर्डर मत लो। एक बार आप टॉप पे आ गए, 2 आपके पास ऑर्डर्स आ गए ना, प्राइस खुद ही इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, आपको पता है इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे कोई अकाउंट दे, मैं एक दिन में उसकी $20,000 की सेल लेके आ सकता हूँ एक अकाउंट के ऊपर। लेकिन अकाउंट किसी भी टाइम सस्पेंड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप दूसरे सेलर्स को सेल जनरेट करने ही नहीं दे रहे। जब सेल जनरेट नहीं करने दोगे, तो यही वाला हाल होगा आपके साथ। तो आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट है टॉयलेट पेपर मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो है मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास अगर 1 घंटे में 3 ऑर्डर्स आ गए ना, तो भाई वो मेरे लिए ठीक है। ठीक है? दूसरे सेलर्स को भी मौका दिया जाए, मैं खुद ही प्राइस को इंक्रीज़ कर देता हूँ। जब मैंने ऑर्डर्स लेने हो, प्राइस डिक्रीज़ कर देता हूँ, ऑर्डर्स मेरे पास आ जाते हैं। मुझे पता है उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होती है अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, इस तरह से की जाती है कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड ना हो और आप इज़िली जो है थोड़ा खा लो, कम खा लो, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, कस्टमर्स कंप्लेन अगेंस्ट यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट प्रोडक्ट इज़ 100% ऑथेंटिक, दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर पैकेजिंग। अब देखो, मैं जो है आपको मैंने बताया था कि यूज़ वाली प्रोडक्ट भी आप भेज सकते हो। ठीक है, अब कोई उसमें से ड्रॉप शिपर होता है जिसके पास प्रोडक्ट पहुँच जाती है, तो वो अमेज़न को बताता है कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है ना, अब काफ़ी सारे लोग जो है ना, आपको क्या लगता है 100 में से जितने भी लोग हैं उन सबको आप पागल बना लोगे कि भाई जो प्रोडक्ट है वो ड्यू डैमेज क्यों हुई है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जब गाड़ी में आपने सेव करके आगे भेजा, ठीक है? तो ड्यूरिंग जो शिपमेंट है ना, प्रोडक्ट आपका उसकी जो पैकेजिंग है वो डैमेज होगी। ऐसे भी नहीं होता, जो ड्रॉप शिपर होते हैं ना उनको पता लग जाता है कि जो प्रोडक्ट है, अब मेरी बात यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि 100 में से सारे के सारे कस्टमर्स को आप पागल नहीं बना सकते कि प्रोडक्ट में भी डैमेज ड्यूरिंग शिपमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं 100 में से 2-3% जिनको आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट यूज्ड है और अंदर से तो आपको लग रहा होता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है। मेरे जैसा जो होगा बायर, वो तो पागल बन जाएगा कि हाँ भाई, अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन मे बी शिपमेंट के ड्यूरिंग जो है ना, थोड़ी सी पैकेजिंग इसकी डैमेज होगी हो। लेकिन जो अथेंटिक बंदा होगा, वो पूरी जानकारी करेगा, पूरी ए टू जी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। वो ड्रॉप शिपर हो सकता है, वो ड्रॉप शिपर मतलब कि वही कंपेटिटर हो सकता है जो कि आपकी लिस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा अमेजोन को, ये जो प्रोडक्ट है इसकी पुअर पैकेजिंग है, इसको भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मुझे रिफंड करो। ठीक है, अगर आपने एक्शन ना लिया, अब पिछले दिन एक भाई जो है कह रहा था मैं अगर रिफंड ना करूं तो, रिफंड नहीं करोगे तो आपको 10 गुना रिफंड करना पड़ सकता है अमेज़न को। ठीक है, तो रिफंड आप किस तरह से करो, सबसे पहले उससे बात करो कि भाई आप रिफंड क्यों लेना चाह रहे हो, प्रोडक्ट में क्या मसला आया। ठीक है, तो वो वहाँ पे जिस तरह से अगर वो गुस्से में मैसेज कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि भाई इस बंदे को मनाना पड़ेगा मुझे, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़े। तो आप उसे कहते हो कि भाई प्रोडक्ट भी रख लो। अगर वो कंप्लेन करते हैं अमेज़न को, तो फिर वहाँ पे कोशिश ये होती है कि आप उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो और आप उसे ऑफ़र कर दो कि भाई प्रोडक्ट भी रख लो और ये जो
रिफंड है, ये मैं आपको कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो होगा कोई तगड़ा बायर या कोई तगड़ा ड्रॉप शिपर, तो वो आपकी बैंड बजा सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो मैं आपको जो मैंने ड्रॉप शिपिंग आपको सिखाई है ना, वो मैंने एक लिमिट में सिखाई है आपको। हर चीज़ एक लिमिट में करो आप। सेल 3 से ज़्यादा गैदर ना करो एक दिन की आप, ठीक है? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं तो आपको यही कहता हूँ, ठीक है? और एक प्रोडक्ट को आप ज़्यादा दिन मत लगाओ। आपको $3 से कम का प्रॉफ़िट हो रहा है, आप छोड़ दो। ये सारी बातें मैंने आपको कवर करवाई हैं। अच्छा, अब आ जाओ नीचे। These complaints should be reported under not as advertised, but buyers normally never to do this. Thus, it's your job to make the things correct by doing proper packaging and show Amazon the source you have purchased be product form. ठीक है? अच्छा, product similarity with other brands is the second reason for the inauthentic complaint. देख लो अब ये क्या बात हो रही है। प्रोडक्ट सिमिलैरिटी विद अदर ब्रांड्स इज अ सेकंड रीजन। अब देख लो यहाँ पे, अब एक प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, जैसे नाइकी का प्रोडक्ट है, नाइकी का एक शूज मैंने मंगवा लिया, अगर एडिडास का शूज भी वैसा ही हो, ऊपर प्रिंट एडिडास का लगाओ और प्रोडक्ट हो नाइकी की, तो वहां पे भी कंप्लेन आ सकती है। ठीक है, इस तरह के कस्टमर्स को भी अमेजोन पकड़ लेता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, हर तरह की प्रोडक्ट जो है, चाहे वो 2 नंबर है, उसके ऊपर 1 नंबर प्रोडक्ट का टैग लगा के आगे सेल किया जाता है, लेकिन वो तो रियल मार्केट है। लेकिन हम अमेज़न पे जब करेंगे इस तरह का, हमने कोई भी काम नहीं करना। ये इश्यू आपको तब आता है जब आप जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हो जो कि किसी और मैन्युफैक्चरर से आप बनवा के ऊपर टैग किसी और का लगवा देते हो। ठीक है, मतलब कि टैग आपने लगवा दिया। पिछले दिन मैं एक सोफ़ा कवर सेल कर रहा था, एंटोनियो ब्रांड है यूके का। मैंने सोफ़ा कवर बनवाए और मैंने जो है बिल्कुल मैंने पेटेंट उसका कॉपी किया, हर चीज़ उसकी कॉपी की मैंने। कॉपी करने के बाद मैंने ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखवा लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे सेल तो ज़्यादा आने लग पड़ी, लेकिन जब उसने देखा कि बिल्कुल मेरे वाली क्वालिटी सेल कर रहा है, तो उसने मुझे कंप्लेन कर दी अमेज़न को। अमेज़न ने मेरे से सारी इनवॉइसेस माँग ली। मैंने तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनवाई थी, कॉपी मैंने उसको किया था, लेकिन मैंने उसका उठा के नहीं आगे सेल करने लगा। मैंने बनवाया वैसे, अपना ब्रांड नेम बनवाया, ब्रांड नेम बनवा के उसके ऊपर मैंने लोगो लगाया अपना, लोगो लगवा के, लेकिन मैंने पेटेंट उसका कॉपी किया था। अमेज़न ने मुझे पकड़ लिया, उसने क्लेम किया, अमेज़न ने मुझे पकड़ लिया। जब मैंने अमेज़न को शो करवाई इनवॉइसेस, ऑथराइजेशन लेटर मैंने शो करवाया, अमेज़न ने कहा कि यू कैन सेल। मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट लेबल का, 2 साल से जो मैं प्राइवेट लेबल का अकाउंट चला रहा था सोफा कवर्स वाला, वो एक बार सस्पेंड हुआ, लेकिन अगले दिन वो एक्टिव हो गया। क्यों? मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सप्लायर का ए टू जी रिकॉर्ड, मेरे पास सेलिंग का ए टू जी रिकॉर्ड था, मैंने अमेज़न को शो करवाया। तो जब आप अच्छा काम करते हो, एक लिमिट में रहते हुए, तो अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग में इस तरह की इश्यूज़ आती हैं, या होलसेल में भी आपका अकाउंट को रगड़ा लग जाता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में लगता ही लगता है, लाज़मी लगता है। और ये इसीलिए मैंने ये बात की थी कि आप कोई अकाउंट जो है 6 महीने तक ईज़िली चला के दिखा दो, और महीने की आपकी सेल 50 से $60,000 की होनी चाहिए। हो ही नहीं सकता कि ऐसा अकाउंट आप चलाओ और उसके ऊपर क्लेम ना आए किसी तरह का, ठीक है? वो अलग बात है कि आप लिमिट में रहते हुए चलाओ और आपकी टीम बड़ी हो, ठीक है? और आप एक ही अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हो और हर बात का ख़्याल रखते हुए आप करते हो, तो फिर इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में, इसीलिए मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग 90% रिस्की मॉडल है। हाउ टू अवॉइड द अमेज़न अकाउंट सस्पेंशन नोटिस। ठीक है, इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स आर क्वाइट कॉमन ऑन अमेज़न एंड दे आर जनरली रेजिस्ट्रेटेड इजीली एंड क्विकली। ये देख लो, इनऑथेंटिक किसी भी तरह की कंप्लेन होना इजीली आप करवा सकते हो। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, द वन एंड द ओनली वे टू रीओपन द सस्पेंडेड अकाउंट इज टू प्रोवाइड द प्रूफ दैट प्रोडक्ट्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम एन ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ओवन ग्लव या सोफा कवर अमेज़न पे सेल कर रहे हो आप, तो आपके पास ऑथराइजेशन लेटर, जो कि आप किसी भी कंपनी से बनवा सकते हो, जैसे मैंने अलीबाबा का नाम बताया आपको, ठीक है? फॉर दिस यू विल नीड टू ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर फॉर द ईच प्रोडक्ट एज़ वेल एज़ इनवॉइसेस परचेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। आप फनल गुरु को भी यूज़ कर सकते हो। फनल गुरु वाले क्या करते हैं, हर तरह की प्रोडक्ट के ऊपर वो आपको सब कुछ बना के देते हैं, ए टू ज़ी आपकी इन्वेंटरी भी वो एफबीए करवाते हैं। तो इस ये जो मैंने आपको बताया है, फनल गुरु में आपकी जो कैटेगरी है वो भी वो अनगेट करवा देते हैं, और आपका ए टू ज़ी सारा कुछ वो हैंडल करते हैं। अब ये एक जनरल वे है कि वो आपकी कुछ इन्वेंटरी एफबीए वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, ठीक है? और इस केस में आपका जो ऑथराइजेशन लेटर होता है वो यही शो करवाता है कि भाई आपने
किसी थर्ड पार्टी से ली है और आप एफपीए करके होलसेल भी कर रहे हो और इसी फनल गुरु से ही आप अपनी इन्वेंट्री लेके आगे सेल आउट कर रहे हो। वो अलग बात है आपने बाद में सप्लायर चेंज कर लिया हो। लेकिन इस तरह के केसेस में फनल गुरु को यूज़ करूँगा। अगर मैं फेक इनवॉइसेस बनाऊँगा ना यहाँ पे, एक टाइम आएगा मैं कुचला जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा मैं। मैं यहाँ पे एक ऑथेंटिक वेबसाइट फनल गुरु को यूज़ करूँगा या प्राइस मास्टर को यूज़ करूँगा। उनसे कहूँगा कि मुझे आप ये सारा कुछ बना के दो और वो बना के देंगे और मैं अमेज़न को शो करवाऊँगा, मेरा अकाउंट रेजिस्टर्ड हो जाता है। अब काफ़ी सारे लोग जुगाड़ लगाते हैं, फेक इनवॉइसेस बनाते हैं, ठीक है? फिर उनका प्लान ऑफ एक्शन एक बार रिजेक्ट होता है, दूसरी बार रिजेक्ट होता है, तीसरी बार अमेज़न कहता है कि वी विल नेवर रिस्पॉन्ड यू फर्दर मोर, ठीक है? फिर ये बात आ जाती है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप कहते हो कि मेरा अकाउंट सामा भाई सेक्शन 3 में बिल्कुल बंद हो गया, अब मैं क्या करूँ? बैन हो गया, ठीक है? तो मैं आपको यही ऑथेंटिक वे बताऊँगा कि आप उसकी इनवॉइसेस रियल बनवा लो, रियल। चाहे आपको 50 से $100 एक्स्ट्रा क्यों ना देने पड़े, ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। अच्छा, रिसर्च वेल अबाउट योर सप्लाई जब आप काम कर रहे हो, यही वही बात आ गई ना फनल गुरु की। या जब आप किसी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से माल बनवाते हो जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई लोगो नहीं है, कोई उसकी कंपनी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के सप्लायर को चूज़ नहीं करना। बिफोर डीलिंग विद एनी सप्लायर और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर परफॉर्म योर ओन रिसर्च अबाउट देम, चेक देयर रिव्यूज़, ये वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप करवा लो। उसके बाद आगे क्या चीज़ है, प्रोवाइड द क्वालिटी पैकेजिंग, ठीक है? कस्टमर आर विल्स वांट मोर फ्रॉम अमेज़न, दे एक्सपेक्ट ग्रेट प्रोडक्ट्स, इट शुड बी। अब देखो काफ़ी लोग कहते हैं वॉलमार्ट से करवा लूँ मैं, वॉलमार्ट से कर तो लेते हो आप, ठीक है? कस्टमर्स को टैकल कर लेते हो कि भाई हमारा जो स्टोर नेम है वॉलमार्ट के नाम से है। सारी मैंने आपको टेक्निक्स बता रखी हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो पता नहीं चलता, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आपने हार नहीं माननी यहाँ पे, आपको एक मैं असल तरीका बताता हूँ। वॉलमार्ट से आप अपनी पैकेजिंग भिजवा दो किसी प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर पाकिस्तानी लोग हैं जो यूएसए में प्रेप सेंटर बनाए हुए हैं उन्होंने। आप अपनी सारी इन्वेंटरी, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट आती है ना आपके पास, आप उसका ऑर्डर आ गया आपके पास, आप वॉलमार्ट से डायरेक्ट भिजवाओ प्रेप सेंटर में। प्रेप सेंटर में जो है ना उस अब देखो मेरी अगर मैं ओरिजिनल वे में कर रहा हूँ ना, तो किसी भी कस्टमर का कोई ऑर्डर आता है, मैं सबसे पहले उसे प्रेप सेंटर में भेजूँगा। मैं कहूँगा ये इसका जो है ऑर्डर है और ये इसका एड्रेस है, ये इसका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे इसको शिप करना है। मैं जो प्रोडक्ट है वो आप प्रेप सेंटर में भिजवा रहा हूँ। वॉलमार्ट से जाएगी प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर वाले डिस्पैच करेंगे उसको, सारी उसकी पैकेजिंग चेंज करेंगे, उसके ऊपर जो है इनवॉइस लगाएँगे। इनवॉइस अगर लगानी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ गिफ्ट का ऑप्शन वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? एन्जॉय द गिफ्ट फ्रॉम द लवली योंग या एन्जॉय द गिफ्ट फ्रॉम द कूल गाइज़ शॉप, जैसे कि मेरा अपना अकाउंट है। इस तरह से वो करेंगे, वॉलमार्ट की पैकेजिंग हटा के उसके ऊपर अमेज़न लिख देंगे। इस तरह से सारा वो चेंज कर देते हैं डब्बे को और आपकी पैकेजिंग आगे सही वे में चली जाती है। लेकिन वॉलमार्ट से अमेज़न या किसी और सैम्स क्लब से अमेज़न जब आप करते हो तो आपका शिपमेंट टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि 3 दिन तो लगते हैं वॉलमार्ट से आपके प्रेप सेंटर में जाने में। प्रेप सेंटर में 1 दिन लग जाता है, जब वहाँ से आप आगे शिप करते हो 2 से 3 दिन वो लग जाते हैं, 7 से 8 दिन लग जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको शिपिंग टाइम 7 से 8 दिन का बताया हुआ है। इंश्योर द ओरिजिनल प्रोडक्ट पैकेजिंग इज इनफैक्ट, ठीक है? ये वही बात आ गई। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे सैंपल इमेज क्या है, एक्चुअल पैकेजिंग फ्रॉम द ब्रांड, ठीक है? अब वहाँ पे आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है जिसको आपने, ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्या पता कि ये जो पैकेजिंग है सेम ऐसी होगी या नहीं होगी। अब चारकोल का कोई ये प्रोडक्ट लगा हुआ है, मैंने किसी लिस्ट के साथ मीटू किया था, वहाँ पे चारकोल का प्रोडक्ट था। तो मुझे जो उसमें पिक्चर नज़र आई ना, वो इस तरह की थी। जब मैंने बाय किया इसको और कस्टमर के पास पहुँचा ऐसी पैकेजिंग में गया, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी। Actual box of the product is missing. Original product does not come in the plastic wrap. Even the plastic cover is damaged. ये देख लो, अब ये कस्टमर ने कंप्लेन की हुई है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको सारा पैकेजिंग का इशू भी यहाँ पे आ सकता है। प्रोवाइड द जेन्युइन एंड कंप्लीट डिटेल्स, ऑलवेज प्रोवाइड द जेन्युइन डिटेल्स विद द पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट while creating the listing. This will uh, proactively reduce the risk of the false expectation. Display the exact photos as much as possible. पहले आप लिस्टिंग को चेक कर लो। अब जब भी मैंने हंटिंग की थी आपके सामने, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले पिक्चर्स देख लेना, दोनों की बिल्कुल मैच करती हो। आ जाओ अब, हाउ टू ओपन द अकाउंट इन 2 to 3 days।
किस तरह से आपने अकाउंट को ओपन करवाना है, आपको सबसे पहले लिखना होगा प्लान ऑफ एक्शन। अब ये देख लो, प्लान ऑफ एक्शन बहुत बड़ा है इसका। मैं इसको कवर तो करूंगा, लेकिन आपने इसको डीपली देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सैंपल ईमेल पढ़ लेते हैं, आपको अमेज़न ईमेल कैसी भेजता है। अब सैंपल ईमेल आपको आती है, अमेज़न आपका अकाउंट टेम्पररी डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद आपसे कहता है वी रिसीव द कंप्लेंट्स द इनऑथेंटिसिटी इन योर आइटम लिस्टेड एट द एंड ऑफ दिस ईमेल, ठीक है। वो आपसे कहता है कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल की करने की वजह से। यू कैन लर्न, नीचे यूआरएल दिया हुआ है। अब आजकल पता क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है योर अकाउंट इज सस्पेंडेड इन द सेक्शन 3 ड्यू टू सेलिंग इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है यहाँ पे। अच्छा, ये उसने रीजन बता दी कि इनऑथेंटिसिटी की जो है कंप्लेंट्स हमारे पास ज्यादा थी सीरियसली, ठीक है, और आप किस तरह से रिएक्टिवेट कर सकते हो। टू रिएक्टिवेट योर सेलर अकाउंट प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस की कॉपी, रिसिप्ट्स फ्रॉम द सप्लायर इशूड बाय द लास्ट 1 साल के अंदर जो आपने इनवॉइसेस जो आपके पास पड़ी हैं वो आप हमें शो करवाओ। डॉक्यूमेंट्स शुड रिफ्लेक्ट योर सेल्स वॉल्यूम ड्यूरिंग द लास्ट 365 डेज। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है प्लीज इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सप्लायर इंक्लूडिंग नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड द वेबसाइट। वी मे कॉन्टेक्ट योर सप्लायर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने आपको दिखाई हुई है पहले इनवॉइसेस ऑलरेडी, सोफा कवर वाली भी और ओवन ग्लव वाली भी। उसके ऊपर सप्लायर का एड्रेस, आपका फोन नंबर, सप्लायर का फोन नंबर, और परचेसिंग अमाउंट जो है वो, परचेसिंग क्वांटिटी है वो, ठीक है। परचेसिंग क्वांटिटी चाहे 10 की भी हो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाओ, वो कह रहा है कि प्लान ऑफ एक्शन लिखो, उसमें कॉज रूट बताओ, रूट कॉज क्या थी। उसके बाद एक्शंस टू रिजोल्व द इनऑथेंटिक कंप्लेंट, और उसके बाद फला फला नीचे हियर आर द फ्यू थिंग्स कंसीडर यू क्रिएट द। अभी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो है ना, सबसे पहले सोर्सिंग जो है, आर यू सोर्सिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सप्लायर। आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में ये लिखोगे, लिस्टिंग इज अ प्रोडक्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड ऑन Amazon। ये पैकेजिंग इज द प्रोडक्ट इन इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग एज लिस्टेड ऑन Amazon। ये सारी चीजें वो कह रहा है कि आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में क्रिएट करो और बताओ हमें, ठीक है। आप जो है पिक्चर्स भी डाल सकते हो, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में भी आप फाइल्स वहां पे लगा के सेंड कर सकते हो। मैं आपको एक वो भी बताऊंगा, जो है, अगर आपका अकाउंट बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा, तो आप किस तरह से अमेज़न को जो है वो कर सकते हो कॉन्टैक्ट। तो मैं आपको एक ईमेल बताऊंगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपका अकाउंट बंद हो गया। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, एक केस आया मेरे पास, उस बंदे ने सेम ईमेल के ऊपर उस बंदे ने अमेज़न का अकाउंट भी बनाया हुआ था और बायर अकाउंट भी बनाया हुआ था। अमेज़न ने दोनों उड़ा दिए। अब वो बंदा लॉगिन ही नहीं कर सकता, उसका क्या हाल है, वो किस तरह से पीओए जमा करवाएगा भाई। अब उसका हल भी हमारे पास है। अमेज़न की डायरेक्ट जो ईमेल है, वो जहाँ पे वो सबमिट करते हैं, वो हमने चुरा ली है। उसके ऊपर हम डायरेक्ट अमेज़न को ईमेल करके तंग भी कर सकते हैं, अमेज़न को बता सकते हैं कि हम कौन है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता दूसरी बार सेंड करो, नहीं एक्सेप्ट करता तीसरी बार करो, ठीक है, डिफरेंट ईमेल से करो। वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन एक बार अगर रिजेक्ट हो जाए तो अमेज़न दूसरी बार आपको कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास वो ईमेल है जिसके ऊपर आप अमेज़न को बार बार ईमेल करके आप अपना पीओए सबमिट करवा सकते हो। लेकिन वहां पर भी एक ऑप्शन होता है कि अगर अमेज़न आपको कह दे कि वी विल नॉट रिस्पॉन्ड यू फर्दर मोर, कि हम आपको फर्दर जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वहां पर भी ऑप्शन आ सकता है। लेकिन वो एक एडिशनल है कि अगर आपको आपके अकाउंट के थ्रू वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो जो ईमेल है उसके ऊपर आप करके सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। जरा 1 मिनट होल्ड करना, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ईमेल है वो। अच्छा, ये 2 ईमेल्स हैं। आप इसके ऊपर अगर सबमिट करवाओगे तो इसके ऊपर भी अक्सर एक्सेप्ट हो जाती है, अगर इसके ऊपर एक्सेप्ट ना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जमा करवा दो, ठीक है। आप पीओए यहाँ पे जमा करवाओगे। अगर आप अकाउंट के थ्रू आपको ईमेल के अगर अकाउंट के ऊपर आपने 2 बार जमा करवा दिया पीओए और आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप इसके ऊपर जमा करवा दो, इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड आने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
हाँ, प्रेप सेंटर का मैं बता दूँगा, गूगल के ऊपर काफ़ी सारे होते हैं, वो आप वहाँ से भी फाइंड कर लो। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनका भी मेरे पास एड्रेस है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अच्छा, हाउ डू आई सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन? वो कह रहा है कि अब अपील के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके सबमिट करवा सकते हो। यहाँ पे सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पे आप जाके वहाँ पे जमा करवा सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये ईमेल दी होगी अमेज़न ने। अगर नहीं दी हुई तो आप उसके ऊपर करवा सकते हो। मैंने ऊपर आपको बता दी है, देखो सेलर परफॉर्मेंस, ये वाली जो ईमेल है। यू कैन व्यू योर कॉन्टैक्ट परफॉर्मेंस एट दिस ईमेल। सॉरी, ये डैशबोर्ड का दिया हुआ उसने, वो ईमेल यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये अब देखो, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जब आप सेल कर रहे होते हो ना अमेज़न के ऊपर, अब आपने सपोज़ करो 200 प्रोडक्ट्स लगाई थी। जब से आपने अकाउंट बनाया, आपके अकाउंट को तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, आपने 200 प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर लिस्ट की थी। उनमें से अमेज़न कोई भी ऐसा नंबर उठा के आपसे पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे, जब मैंने अकाउंट बनाया था तब मैंने प्रोडक्ट लगाई थी मोबाइल कवर, और आजकल जो है मेरा अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रहा है माउस, ठीक है? या माउस पैड या कीबोर्ड पैड, इस तरह का कोई जो है प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। तो अमेज़न क्या करेगा, इन चारों में से कोई 1 या 2 ऐसे नंबर के अगेंस्ट मेरे से इनवॉइसेस माँग लेगा, चेक करने के लिए, ठीक है? तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी इनऑथेंटिक बना के अमेज़न आपको दिखा देता है। तो आ जाओ अब प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर। प्लान ऑफ एक्शन को देखते हैं हम लोग। अरे देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उनसे, अमेज़न टीम से, कि मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया आपने इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की वजह से। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं, ये देखो, आप बस मानना पड़ेगा आपको कि आपने इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल किए, आप बहाने नहीं सुना सकते अमेज़न को। वी आर रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लेंट्स, वी एक्सेप्ट दैट द इश्यूज अराइजेस ड्यू टू कॉम्पिटिटिव बिहेवियर विद आवर सेलर्स, ठीक है? बट intentionally we do not want to provide any inauthentic products to our customer। यहाँ पे हम इतना वीआईपी करके प्लान ऑफ एक्शन लिखते हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं अमेज़न को कि वो इम्प्रेस हो जाता है। और जितना आप मीठा लिख सकते हो आपने लिखना है यहाँ पे। अब देखो ना, किसी भी तरह का इंसान है, चाहे गुस्से वाला है या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, आप उसे हमेशा प्यार से ही कायल कर सकते हो। प्यार के अलावा, अब जानवर को भी अगर आप प्यार से कायल करोगे तो वो भी आपकी बात प्यार से सुनेगा, ठीक है? तो इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किसी, अब अमेज़न आपका अकाउंट हर सूरत में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आप प्लान ऑफ एक्शन इतना अच्छा लिखो कि वो रीड करें और आपके हर एक लाइन में उनको मीठा नज़र आए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूज दैट कॉज द कंप्लेन, ठीक है? अब ये देखो, ये मैं रूट कॉज बता रहा हूँ उनको। रूट कॉज, वी procured products from the inauthentic suppliers without proper invoice and it create the issue with our valuable customer। ये मैंने पहली बात जो मानी, अपनी गलती मानी। they found product in authentic manufacturer and packed in the same packaging like original one, ठीक है? ये बातें, ये सारी आप रीड कर लेना। और मुझे जो है तकरीबन 3 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, जिस वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने क्यों नाराज़ हूँ? 3-4 लोगों ने मुझे सबमिट करवाया प्लान ऑफ एक्शन, बाकी सब ने नहीं करवाया। तो आपने, अब मैं आपको और मुश्किल टास्क देता हूँ। आपने सबको पढ़ना है। ये ये 3 पेजेज़ का, आपने मुझे 4 पेजेज़ का लिख के देना है, ठीक है? जो लिख के देगा भाई उसका फ़ायदा होगा, जो नहीं लिख के देगा तो उसका नुकसान होगा भी या नहीं भी होगा। लेकिन एक बार पढ़ लाज़मी लिया करो आप इनको, ये जो मैं बातें यहाँ पे आपको बता रहा होता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे से भी एक्स्ट्रा रिसर्च करो और इससे भी एक्स्ट्रा आप लिखो। कल को ये प्लान ऑफ एक्शन बिकते हैं, 50-50 डॉलर के ये बिकते हैं, मेरे से लोग लेते हैं, लेकिन मैं नहीं देता। मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों? ताकि आप लोग समझो इसको। मेरे पास इससे भी अच्छे-अच्छे पड़े हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा आपके लिए वो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ हाउ वी विल हैंडल डील विद द, ये सारी वही बातें आ गई। अच्छा, हाउ वी फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ द कंप्लेंट्स एंड वी विल प्रिवेंट। अब देखो, मैं यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर बता रहा हूँ उसको। प्रिवेंटिव मेजर्स ये बताने के बाद, आप ऊपर वाली जो बातें हैं, एक तो मैंने रूट कॉज बताई उसको, रूट कॉज के बाद मैंने जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूज कॉज बाय द कंप्लेन, ये रूट कॉज होगी। और नीचे जो है मैं करेक्टिव मेजर्स के साथ प्रिवेंटिव मेजर भी उसको बता रहा हूँ, ठीक है? ये
ये बता रहा हूँ। अब इसमें करेक्टिव मेजर और प्रिवेंटिव मेजर जो है मैंने एक ही पैराग्राफ में ऐड कर दिए, क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसलिए। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी विल हैंडल डील विद द करंट सिचुएशन और कस्टमर हु रिसीव्ड इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स फॉर नाउ वी विल रिफंड कंप्लीट अमाउंट ऑफ द कस्टमर। हम जो अमाउंट है उनको रिफंड कर देंगे विदाउट आस्किंग प्रोडक्ट्स रिटर्न, कि वो हमें प्रोडक्ट वापस भेजें नहीं। अब यहाँ पे सपोज करो, अब जिन एसेट्स के अगेंस्ट अमेज़न ने मेरे से बात की, उसने 3 एसेट्स मुझे दिखाए हैं नीचे, मैंने आपको दिखाए थे। अब उन सब के अगेंस्ट जो कस्टमर्स की मेरे पास मैसेजेस आए थे, उन्हीं में से किसी न किसी कस्टमर ने जो है ना, मेरे साथ जो है किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर बुरा बिहेव किया है। मतलब कि बुरा बिहेव कैसे, अमेज़न को कंप्लेन कर दी। तो उन्हीं में से मैं जितने भी कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट गई होगी या उन्होंने कंप्लेन की या उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया, उन सबको मैं रिटर्न का नहीं कहूँगा, उन सबको मैं रिफंड करूँगा, उन सबको मनाऊँगा, ठीक है? ये केस भी मुझे यहाँ पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप क्यों सब कस्टमर्स के साथ इस तरह से करोगे? 3-4 कस्टमर्स के साथ आप इस तरह से कर लो बिहेव, उन सबको रिफंड कर दो, उन सबका रिफंड करके उसका स्क्रीनशॉट भी पीडीएफ में अटैच कर दो। सबको नहीं, सिर्फ चंद लोगों को जिन्होंने ज़्यादा बार्गेनिंग की हो मैसेज में आपके साथ। बिकॉज़ वी नो दैट द अमेज़न इज़ एन customer centric company, and being a part of Amazon we also like to शिफॉन कस्टमर सेंट्रिक एटीट्यूड टू मेक द कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर। अब ये बात मैं अमेज़न को बता रहा हूँ कि अमेज़न जो है ना वो सेलर का सेंटर नहीं है, एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, ठीक है? उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं, एक-एक पैराग्राफ में बता रहा हूँ कि अमेज़न बहुत अच्छा है और मैं उसकी पॉलिसी को फॉलो करूँगा और मज़ीद बढ़ के फॉलो करूँगा, मतलब कि मक्खन लगा रहा हूँ मैं उसको। सो वी डिसाइडेड टू रिफंड द कंप्लीट अमाउंट ऑफ द कस्टमर विदाउट एंगेजिंग कस्टमर्स इन द रिटर्निंग प्रोसेस। how we focus on the types of the complaints and how we will prevent them, ठीक है? ऐसा in future we will take every single negative feedback seriously। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने कंप्लेन की तो मैं बहुत सीरियस लूंगा उसको। एक मिनट में मैसेज पढ़ लूँ। अच्छा, ये जो इनऑथेंटिक कंप्लेंट का ये जो पीओए है, ये मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया था, लेकिन ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे इसके ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। इसके ऊपर हर एक बंदा मुझे लिख के भेजे कि ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, इसको रीड करके बताओ आप। मैं रीड करके आपको बताऊँगा और इसको हम अपनी गूगल ड्राइव में शेयर करेंगे, ठीक है? तो इससे मेरा भी भला होगा, आप लोगों का भी भला होगा और बाकी लोगों का भी भला होगा, ठीक है? तो we will perform weekly review of all the listing by help the Amazon listing expert services offered by the third party. We hope above the steps are sufficient to provide the best services to our valuable customers, ठीक है? अब देखो, also we will like to inform that we have purchased this product from the local market without invoices, but we can provide the contact। अब ये देखो मैं यहाँ पे कहानी डाल रहा हूँ Amazon को, क्या दोबारा रीड करो। We will like to inform that we have परचेज दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लोकल मार्केट। अब अमेज़न कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो इसकी इनवॉइसेस मुझे शो करवाओ, लेकिन मैं यहाँ पे गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये लोकल मार्केट से ही ली हैं विदाउट इनवॉइसेस, ठीक है? बट वी कैन प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मैं क्या करूंगा, मेरा यूएसए में कोई दोस्त बैठा हुआ है ना, जो कि घर से बैठ के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मैं सारी डिटेल्स उसकी शेयर कर दूंगा। मे बी वो भी कोई सप्लायर ही होगा। इस तरह से हम कहानी डालने की कोशिश करते हैं अमेज़न को, ठीक है? मैं उसे बता रहा हूँ कि नीचे मैंने ना, अब उस सप्लायर की मेरे पास इनवॉइसेस नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जब भी मैंने अकाउंट रजिस्ट्रेट करवाया ना, मैंने 100 में से 5% मैंने इनवॉइसेस जमा करवाई होंगे, वरना पीओए लिखने के बाद ही अकाउंट जो है ना वो मेरा जो है रजिस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसमें कहानी ऐसे डालते हैं अमेज़न को कि वो पीओए जो है वही कमाल का लिखा हुआ होता है हमने। अब देखो यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स क्या है, शॉप नेम, ऑनर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप एड्रेस, ठीक है? ये चीज़। अब यहाँ पे इनवॉइसेस की बात नहीं हो रही, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने लोकल मार्केट से लिया है इसको। शॉप नेम बता दूंगा मैं कोई भी, ऑनर का नेम बता दूंगा। अब इस केस में अमेज़न कॉन्टैक्ट अगर करेगा भी तो वाया फोन फोन करेगा, वो वाया ईमेल नहीं करेगा, ठीक है? या या खुद उस एड्रेस पे जाके देखेगा भी नहीं,
सिर्फ फ़ोन करेगा उसको, क्योंकि मैं इनवॉइसेस तो दे नहीं रहा। बाय डिटेल्स अगर मैं ज़्यादा लंबी-चौड़ी कहानी में पढ़ूँगा कि इनवॉइसेस दूँगा, फिर अमेज़न उससे कॉन्टैक्ट करेगा, उसको कहेगा कि ये तुम्हारी कंपनी का ठप्पा है, जो तुमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। वो सारे ए टू ज़ेड वेरिफ़िकेशन करेगा। अगर कहीं पे शक पड़ गया अमेज़न को कि नहीं ये इस बंदे का ठप्पा नहीं है, इसकी कंपनी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, तो वहाँ पे अकाउंट आपका दोबारा फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, पीओए आपका। ठीक है? तो आप इस सच बात करो, सच बात इस तरह से बताओ, ऐसे टैकल करो कि अगला बंदा मानने पे मजबूर हो जाए। बायर डिटेल्स वो मैंने यहाँ पे लिख दी, बायर मैं हूँ, सप्लायर वो है, ठीक है? अब यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन में प्रोडक्ट नेम क्या है वो लिख दूँगा, क्वांटिटी कितनी ली मैंने वो लिख दूँगा। आवर टीम इज़ स्टिल वर्किंग ऑन द फ्यूचर सेलिंग एंड ट्राइंग टू मेक द दिस प्लान ऑफ एक्शन मोर इफेक्टिव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ द इश्यूज़। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो बंदा इस चीज़ को कॉपी करेगा, सेम टू सेम उसका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। आपने कॉपी नहीं करना, जो मैं आपको चीज़ दूँगा ना, आपने खुद से उसमें एडिशन करनी है, खुद से एडिट करना है उसको। एक एक प्लान ऑफ एक्शन है, क्या करते हैं लोग, ये मैंने पहले जमा करवाए हुए हैं ये वाले, और मैं एक ही प्लान ऑफ एक्शन बार-बार यूज़ नहीं करता। मेरे पास इससे भी एडिटेबल पड़े हुए हैं, इससे भी ज़्यादा डिटेल वाले, ठीक है? अच्छा, आवर टीम इज़ स्टिल, अब मैं यहाँ पे एक और बात कर रहा हूँ कि हम इसको मज़ीद अच्छा बनाएँगे आगे फ्यूचर में इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। वी थैंक्स टू अमेज़न दे हेल्प अस टू गिव अ चांस टू इम्प्रूव आवरसेल्फ एंड इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट क्वालिटी। ये आप स्टार्ट में अगर लिख दो तो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा अच्छा, अगर आप एंड में लिख देते हो तब भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद अमेज़न के जो बैठे होते हैं नुमाइंदे, वो लाज़मी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इसको रेइंस्टेट किया जाए, क्योंकि ये बंदा हर चीज़ को मान रहा है और मज़ीद अपनी फैसिलिटी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वी होप वी विल गेट अनदर चांस टू प्रूव आवरसेल्फ, काइंडली रेइंस्टेट आवर अकाउंट, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम लिख दो, जो आपका है वो, ठीक है? अच्छा, ये तो हमारा था आज का लेक्चर, अभी 2 और पढ़े हैं। तो उसको भी हम कवर करते हैं। तो ये आपको मिल जाएगी गूगल ड्राइव में, और उसके बाद ये आपको प्लान ऑफ एक्शन भी मिल जाएगा सस्पेंशन वाली टैब में, सस्पेंशन वाले फ़ोल्डर में, ठीक है? बाकी हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर